नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 12 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है बर्फ और वायरस। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, दशकों तक कड़ी मशक्कत और हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सरकारें जिन नदियों को प्रदूषण से निजात नहीं दिला पाई, उस काम को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन ने बगैर एक पाई खर्च के संभव कर दिखाया है। गंगा और यमुना समेत देश की अधिसंख्य नदियों का स्वच्छ दिखता जल और इसमें अटखेलियां करते जलचर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लॉकडाउन के चलते गंगा नदी के पानी में पाए जाने वाले जीवाणु रोधी बैक्टीरिया फेज की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसने गंगा जल को फिर से पतित पावन बना दिया है। बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में स्नान के बाद इंसानों के शरीर से निकले बैक्टीरिया और रोगाणुओं को खाते हैं और इसी के चलते गंगा को पतित पावनी नाम मिला हुआ है। जानते हैं इस बैक्टीरिया के बारे में कुछ और बातें आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है बर्फ और वायरस। पिछले 1.5 वर्ष से पूरा विश्व चीन के वुहान शहर से उत्पन्न कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से लगभग 23,60,000 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस वायरस से पूरा विश्व लॉकडाउन में जीवन यापन कर रहा है। पिछले वर्ष नवंबर में विश्व में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार हुई। कोरोना वायरस महामारी विश्व के लिए घातक साबित हुई, लेकिन विश्व में कुछ ऐसे वायरस भी पाए जाते हैं जो मानव कल्याण के लिए लाभकारी साबित हुए हैं। भारत में गंगा नदी में कुछ लाभदायक और हानिकारक वायरस पाए जाते हैं। इसमें बैक्टीरियोफेजेस नामक वायरस है जो हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को संक्रमित करके उन्हें मारता है। गंगा नदी जो हिमालय की सीमा से निकलती है, उसमें बड़ी संख्या में बैक्टीरियोफेज गंगोत्री ग्लेशियर में पाया जाता है, जो धीरे धीरे पिघलते हुए परमाफ्रॉस्ट द्वारा नदी में छोड़ा जाता है। बर्फ के नीचे दबे वायरस नदियों के पानी में आ रहे हैं। इस नदी के पानी को पारंपरिक रूप से कई रोगों के लिए एक चिकित्सीय घटक माना जाता है। बैक्टीरिया एक विशिष्ट प्रोटीन आवरण यानी कैप्सिड से घिरे एक न्यूक्लिक एसिड अणु से मिलकर बनता है। गंगा नदी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया फेज विशेष रूप से इसके मूल में कई प्रकार के जीवाणुओं को संक्रमित करने की क्षमता को दर्शाता है। गोमुख से गंगा नदी का मुख्य केंद्र माना जाता है। गंगा नदी में बैक्टीरिया की तुलना में बैक्टीरियोफेज का अनुपात 3 गुना अधिक है। गंगा में लगभग 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज होते हैं। यमुना और नर्मदा की तुलना में ये काफी अधिक है। गंगा जल उच्च क्षारीयता को प्रदर्शित करता है और इसके कुछ स्वशुद्धिकरण गुण बैक्टीरियोफेज के विकास की वजह से होते हैं। हकिंग नामक वैज्ञानिक ने कच्चे गंगा जल का उपयोग करके दस्त और हैजा के इलाज को ठीक करने में उपयोग किया था। बैक्टीरियोफेज कुछ एंटीवायरल एजेंटों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हानिकारक वायरस के खिलाफ कार्य करते हैं। हाल ही के साक्ष्य ये भी बताते हैं कि बैक्टीरियोफेज में मौसमी फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा सहित कई बीमारियों के लिए चिकित्सीय क्षमता हो सकती है। ये वायरस जहां तक गंगा का पानी शुद्ध रहता है वहां अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैदानी इलाकों में गंगा दूषित होने लगती है, वहीं इनकी मात्रा कम हो जाती है और ये विलुप्त हो जाते हैं। गंगा के इस उपचारात्मक विशेषताओं को देखकर विदेशों से कई वैज्ञानिक भारत आते हैं, इस जल पर शोध करते हैं। ये जल अगर महीनों तक किसी पात्र में रखा जाए तो खराब नहीं होता। इसलिए भारत में मां गंगा की पूजा होती है। ये सबको जल और चिकित्सकीय लाभ देता है। ग्रंथों में गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाने का वर्णन है। ये पाप कहीं शरीर के रोग से संबंधित तो नहीं? आमीन। तो ये था दोस्तों 12 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था बर्फ और वायरस। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।